आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स और इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो है उसके प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो दिए उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें जो है प्रीवियस एग्जाम के जैसे 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि प्रीवियस एग्जाम 5 साल के आपको लगातार ऑफिशियल पेपर के मैराथन वीडियो मिल चुके हैं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो उससे मतलब नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस होता है और टीसीएस कराता है तो इधर से उधर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। लोग नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। डेविड रिकार्डो द्वारा यह कथन दिया गया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तोमरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश के शासनकाल में किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? 24वें संशोधन में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? पुष्प वृंद जो है यह फूल का कोई भाग नहीं है, जबकि बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंग केसर ये सभी जो है फूल का भाग होता है। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? 97% जो है महासागरों में संचित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का है यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता दिया गया है। भांगड़ा कहाँ का है? ये पंजाब का है। दाल खाई कहाँ का है? ओडिशा का है। गिद्धा कहाँ का है? ये भी पंजाब का है। और कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वणीय उत्सवों, घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है? अर्थ आवर मनाया जाता है। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर डैश की क्रिया के कारण होता है? जीवाणुओं की क्रिया के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन? यानी कौन सी बीमारी है जिसे वैक्सीन से रोका नहीं जा सकता है? बेरी रोग को वैक्सीन से नहीं रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का अध्यक्ष चुना गया था? जय शाह को चुना गया था। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं? 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। ओजोन एक डैश का एक अपर रूप है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। पीआईबी द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का मूल्य डैश में प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रूप में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दिया था? प्रणब मुखर्जी ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। सॉरी, यहाँ पर शासक था, संस्थापक तो नहीं हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है दंती दुर्ग था, यहाँ पर इसका शासक है। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? गति का दूसरा नियम देता है। निम्नलिखित में से किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था? हिमा दास को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाए, और यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होता है, और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसमें अच्छी तरह से बढ़ता है। मक्का का उपयोग किया जाता है। 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार डैश को प्रदान किया गया था? लुइस ग्लुक को दिया गया था। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में? राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं? दोहा ने जीता है। मेफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है। यह डैश राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। और यह हाल ही जो है एमटीएस का एग्जाम चल रहा था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमेलिया साइनेंसिस डैश पैदा करने वाला एक पौधा है? चाय पैदा करता है कैमेलिया साइनेंसिस नामक। कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट कथन है कर्नाटक जो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, अरेबिका कॉफ़ी की एक किस्म बिल्कुल ये भी सही है। शुरुआत में मैक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया जाता था, बिल्कुल। तीसरा कथन गलत दिया गया है, यानी केवल फर्स्ट और दूसरा सही है। किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था? 2003 में हो गया था। मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? विदिशा बाल्यान है। 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा की गई रेपो दर क्या था? 4% था।
निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? विकास स्वरूप द्वारा Q&A पुस्तक लिखा गया है। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? जहरुद्दीन था। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितने वर्ष थी जब उन्हें फांसी दिया गया था? 23 वर्ष के थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? साइरस स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजन को व्युत्पन्न करता है? कूलॉम का नियम करता है। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG का उद्देश्य है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र से सतत के उपयोग को संरक्षित पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और भूक्षरण को रोकना, जैव विविधता की हानि को रोकना, यह सब है SDG 15 से संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष डैश में एक संशोधन पारित किया गया था। 2005 में संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? जर्मेनियम उपयुक्त नहीं है। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? जूनागढ़ जिले में मिलेगी। किस देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग को बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीमपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? कन्हाई लाल दत्त को गिरफ्तार किया था। निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता था? विनेश फोगाट ने जीता था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? 56वां संशोधन में दिया गया था। डैश का संबंध पेड़ की वृद्धि की विशेषताओं विशेष रूप से संवर्धी वलय के विशेषण के द्वारा पिछली हुई जलवायु और जलवायु घटनाओं का रिकॉर्ड बनाने से है। ध्रुव जलवायु विज्ञान कहलाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वैश्विक सूची के शीर्ष 100 में भारत के कितने बैंक हैं? एक बैंक है। भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा जो नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? रिदम से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? अंतरकोशीय अंतराल मौजूद होते हैं, अस्थायी ऊतक की विशेषता होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। 2022 के US ओपन मेंस चैंपियनशिप के विजेता डोमिनिक थिएम किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? झेलम को व्यथ भी कहा जाता है। भाजा गुफाएं डैश में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में भाजा गुफाएं हैं। सोना और तांबा और डैश बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। सोना और तांबा जो है नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। डैश संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। 73वां संशोधन में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? लाल सिंधी जो है दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। भारत सरकार ने डैश तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 11 से 14 अप्रैल 2021 तक किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। तीई पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेंगे? नागालैंड राज्य में है तीई पर्वत। निम्नलिखित में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया था? योगासन को किया गया था। राजा लालिदित्य मुकादीपीर ने डैश पर शासन किया था? कश्मीर पर शासन किया था। अप्रैल 2021 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है? जवाहरलाल नेहरू है। झारखंड में खेती का आदिम रूप डैश कहलाता है? कुरुआ कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? 1934 में समाप्त हो गया था। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1971 में पारित किया गया था। एक सिंग वाले बड़े गेंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया है? 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। नई माताओं में स्तनपायी के शुरुआत दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कहलाता है।
2020 के सरस्वती सम्मान के निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया था। डैश ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। दशकठिया जो है ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। डैश कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक प्रकार की प्रणाली है। आरोही कर है। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जॉर्ज जूल अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद में जॉर्ज जूल अध्यक्ष बने थे। तो ये जितने भी 75 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए 3 शिफ्ट के। आपको डेली जो है 3-3 सेकंड के 75 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और जितने भी पेपर हुए पिछले 5 साल में सीजीएल के, उस सभी का आपको मैराथन वीडियो ऑफिशियल पेपर मिलता जाएगा। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार CHSL, CGL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस, आपको इसी तरह के सभी के पेपर प्रीवियस एग्जाम के आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ में इसका रीजनिंग का सोल्यूशन भी आपको मिलता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके ही जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF कंटेंट दिए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी आकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।